जो हम इन्फेक्शन की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स की, इन्फेक्शन इन इम्यूनोसप्रेस्ड होस्ट के जो इन्फेक्शन के कारण होस्ट सेल में इम्यूनिटी लेवल क्या होता है, कम होता है। तो पहला है कि इनहेरिटेड फॉर्म में तो पेशेंट्स विद एंटीबॉडी डेफिशिएंसी, तो एंटीबॉडी डेफिशिएंसी एक्स लिंक की बात करें तो गामा ग्लोबुलिन में, क्यों गामा ग्लोबुलिन, क्योंकि इम्यूनिटिकल एजेंट्स जो बन रहा है हमारी बॉडी में वो गामा ग्लोबुलिन में, इम्यूनोग्लोबुलिन फैक्टर जो गामा ग्लोबुलिन का एग्जांपल है। और उसका उसका लिंक किस पे है, तो एक्स लिंक पे उसका एक्टिवेटेड पॉइंट है। अगर एक्स लिंक में कोई भी डिफेक्टिव जीन्स होगा तो इनहेरिटेड पैथोजन में ट्रांसमिट होगा, जैसे कि सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज होगा, स्टेफिलोकोकस निमोनी होगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। सेकंड वन, टी सेल इफेक्ट susceptible to infection with the intracellular pathogens, virus and some type of the parasitological forms. Next one is that complement deficiency, तो Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Neisseria meningitis cause the complement deficiency. The fourth one, defect in the neurophilic function, Staphylococcus aureus, gram negative bacteria and the fungi. Acquired type of the disease, that is the AIDS, caused to acquired immunodeficiency syndrome, impaired production of the leukocytes, leukemia, fails the bone marrow with the cancerous cell and the vulnerable type of the infection. जो भी impaired production of the leukocytes है, ल्यूकेमिया कॉज होगा, फिल्स विद द बोन मैरो, जो बोन मैरो को फिल्स करना है कैंसर सेल के साथ, एंड वल्नरेबल टाइप ऑफ इन्फेक्शन कॉज होगा क्योंकि वो अनमेच्योर सेल्स वहां पे डेवलप हो रहे थे, जिसके रीजन बिहाइंड वल्नरेबल इन्फेक्शंस बट नेचुरल होगा। द थर्ड वन इज अ लेट्रोजेनिक कॉज ऑफ इम्यूनोसप्रेशन, एग्जांपल इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। इलेक्ट्रोजेनिक ड्रग जो भी अनयूजुअल एक ही पैटर्न का हम इम्यूनोसप्रेस ड्रग इफेक्ट कर रहा है तो यूज करेंगे, उसके कारण इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग इफेक्टेड है। डिसीज ऑफ द ऑर्गन सिस्टम अदर देन द इम्यून सिस्टम, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल डिसीज एंड बर्न्स। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, जो पी एरोजिनोसा, सुडोमोनास एरोजिनोसा एंड एस ओरियस, स्टेफिलोकोकस ओरियस जो कॉज कर रहा है कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस से हमने आगे भी देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी कर देगा सबसे, और इन्फेक्शन उसमें इन्वेड होगा, ज्यादा से ज्यादातर इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। सिकल सेल एनीमिया, जहाँ वो स्टेफिलोकोकस न्यूमोनी इन्फेक्शन के रीजन बिहाइंड होगा और आरबीसी सेल को क्या कर देगा, वो सिकल के शेप में कन्वर्ट कर देगा। बर्न्स, जैसे कि सुडोमोनास एरोजिनोसा, जैसे बर्न्स लाइक बर्न्स के पेशेंट्स में उसकी जो भी फीट बर्न्स हो रहा है कि जहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, बर्न्स के पेशेंट में कोलोनाइजेशन फॉर्म कॉम्प्लिकेशन में बी एरोजिनोसा हमें ऑब्जर्व में देखा गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, दैट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन। इन्फ्लामेटरी कितने टाइप्स के इन्वॉल्व होंगे, तो 5 मेजर हिस्टोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ द टिश्यू रिएक्शन इनटू द इन्फेक्शन, दैट आर suppurative infection, mononuclear or granulomatosis infection, cytopathic cytoproliferative reactions, tissue necrosis and chronic inflammation and scarring. फर्स्ट वन इन्फ्लामेशन रिएक्शन हम देखेंगे तो सुपरेटिव इन्फ्लामेशन, तो कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द पस एंड फ्लूरेंट एक्सक्लूड कंसिस्टिंग ऑफ द न्यूट्रोफाइल्स, लिक्विफिकेशन ऑफ द नेक्रोसिस एंड एडिमा कॉजेस ऑफ द फ्लूइड। सुपरेटिव इन्फेक्शन में ये होगा कि न्यूट्रोफाइल्स वहां पे एक्सक्लूड होगा, पस फॉर्मेशन और फ्लूरेंट एक्सक्लूडेड वहां पे कंज्यूम होगा, और बहुत सारे लिक्विफिकेशन मटेरियल्स इन्फेक्टेड वहां पे इन्वाइड होगा, उसके रीजन भी है नेक्रोसिस और एडिमा कॉज होगा, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन मल्टीपल होगा। समटाइम्स द लीजन्स आर डिस्ट्रक्टिव, जो लीजन्स है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो उसके कारण स्प्रेड होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। तो एग्जांपल न्यूमोकोकाई, जिसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण स्प्रेड होगा, स्पेर अल्वोइकल वॉर एंड लोकुलर pneumonia. Staphylococci Klebsiella destroy the alveolar wall and from the abscess of the fibrosis, means कि abscesses cause होगा, fibrosis form होगा। That is the fibrosis inflammations are there, that is the यहाँ पे एक टिश्यू का इन्फ्लामेटरी पोर्शन में लिया गया है कि जैसे ये आप जितने भी ब्लू कलर के अपीयरेंस आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, वो सभी निमोकोकल बैक्टीरियल है जो अल्वेरिकल सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मोनोन्यूक्लियर एंड द ग्लैनुलोमेटासिस इन्फ्लामेशन, तो ग्लैनुलोमेटासिस इन्फ्लामेशन इज अ डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जो क्रोनिक पैटर्न जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज है उसको वो इन्फ्लाम मींस कि उसको बढ़ावा दे रहा है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, बट नेचर ऑब्वियसली क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, मैक्रोफेजेस वहां पे इनलेड होगा ही। epithelioid cells much fuse with the giant cell, किसके साथ बाइंड होगा, giant cell के साथ। in some cases there is a central area of the caseous necrosis. caseous necrosis what is called as the caseous means कि जो डेड पोर्शंस प्रोटीन का है, अनदर प्रोटीन जो भी मटेरियल ठीक है उसका सेंट्रेटिक पोर्शंस में वो
accumulate होना, that is called as what? A caseous necrosis, means कि जो dead portions हो रहे हैं completely उसका एक center बनना, disc like appearance बनना, that is called as what? A caseous necrosis. जैसे tuberculosis में बहुत सारे pus materials lymphocytes का caseous center हमें देखने को मिलेगा. मोनोन्यूक्लियर सेल प्रीडोमिनेंट, जैसे प्लाज्मा सेल अब्रुएंट एंड लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट. जैसे प्लाज्मा सेल अब्रुएंट में आएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिफिलिस. प्लाज्मा सेल्स का अब्रुएंट मींस कि प्लाज्मा सेल्स को डिफेक्ट फॉर्म करेगा, जैसे वो दो टाइप्स में है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिफिलिस. प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस, टर्शियरी एंड फोर्टरी सिफिलिस, जो हमें देखने को मिलेगा. सिफिलिस दैट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिफिलिस. दैट इज टू टाइप्स में उसमें प्लाज्मा सेल अब्रुएंट में देखने को मिलेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी. Lymphocyte predominant means HBV, hepatitis B virus infections, viral infection of the brain tissue. That is a caseous center. Necrotic portions is affected here, means कि जो भी necrotic tissue यहाँ पर necrosed form में होके यहाँ accumulate हुए, that is a necrosed center. Third one, this is the cytopathic cytoproliferative reaction. So it is characterized by the cell necrosis or cell proliferation, means कि necrosis cell के कारण जो सेल प्रोलिफरेशन फॉर्म है, मीन्स की जो सेंटर बन रहा है, जो सेल नेग्रोसिस के कारण जो भी अफेक्टेड बन रहा है, यूजुअली स्कैटर्ड इन्फ्लेम्ड सेल, जो स्कैटर्ड होगा इन्फ्लेमेटेड सेल के साथ. Some virus replicate within the cytoplasm or nucleus and viable as the inclusion body. Example, herpes virus and adenovirus. Some viruses include the cell to fuse and form the multinucleated giant cell. Warthin, Finkel cells and the measles, means the herpes virus. Some viruses cause the epithelial cells to detach, the fibroblister herpes virus जो detach करता है. Some viruses cause the epithelial cells to proliferate and from the worst HPV, pox viruses. Finally, they are contributed to develop the malignant neoplasma. टिश्यू नेग्रोसिस हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ तक हम हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, टाइम कंप्लीट हो रहा है. सो हम नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, राइट स्टूडेंट्स. तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स.